अमर उजाला फाउंडेशन व स्कूलों के सहयोग से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसपी कमलजीत गोयल व डीसी पार्थ गुप्ता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वहीं बच्चों के द्वारा जो है सभी को जागरूक किया गया कि किस तरह से नशे को अपने देश से उखाड़ कर फेंक देना है, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी आज के समय में बन चुका है जिसने देश को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। अगर बात की जाए आज की युवा पीढ़ी की, तो आज की युवा पीढ़ी भी काफ़ी संख्या में जो है नशे की चपेट में आ चुकी है और ऐसे में इन बच्चों के द्वारा जो है आज विशाल जो है वॉकथॉन का आयोजन किया गया और वहीं किस तरह से इन बच्चों के द्वारा सभी को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही किस तरह से सभी बच्चे जो हैं शपथ लेते हुए भी ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जो कि ये शपथ ले रहे हैं कि वो भविष्य में कभी भी नशे का यूज़ यानी कि नशा नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। अगर आसपास कोई भी नशा करेगा तो इसकी कंप्लेन जो है किस तरह से पुलिस प्रशासन को दी जाएगी और अगर कोई नशे की तस्करी करता हुआ पाया जाता है तब भी जो है पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे दी जाएगी। यानी कि किस तरह से अब बच्चे हो या बड़े हो, सभी जो है नशे को अपने देश से खत्म करने के लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि नशा आज के समय में एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खत्म किए जा रहा है और वहीं जो हमारे देश का भविष्य है युवा पीढ़ी, वही जो है आज नशे में विलुप्त हो चुका है। तो एक बार बातचीत जरूर करेंगे, तो आपको पूरा कार्यक्रम जरूर सुनवाएंगे और आप सभी से अपील वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। एसपी कमलदीप गोयल जी, हमारे डीईओ धर्मेंद्र जी, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ सुरेश सैनी जी, उनकी पूरी टीम, उनके स्पॉन्सर्स, यहाँ उपस्थित सभी बच्चों, देखिए आप सभी लोग जो हैं किस क्लास से हैं? 8वीं से +1 और इस साइड +10th +2 भी है। तो चलो, ये जो टॉपिक है जैसे आपको बताया गया, आपने सुना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की मतलब आप खुद ही अवेयर हैं, आप सुनते रहते हैं और इसके जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में जो है बार बार आपको अलग अलग माध्यम से बताया जाता है। देखिए कई बार हमें लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, इतनी बार क्यों बताया जा रहा है इसके बारे में। ये एक ऐसा दलदल है कि एक बार आपका अगर पाँव उसमें पड़ गया फिर आपके पास हो सकता है दूसरा मौका ना हो, और ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए। इसलिए ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव सा मुद्दा है और हम लोग जितने सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, उतनी अपने परिवार की और समाज की सुरक्षा हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं फिल्मों में, गानों में, अलग तरीकों से मीडिया में, कि इसको बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है, नशे करने को बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है कि नहीं? गाने सुने होंगे, देखे होंगे जी, नशा कितना, गानों में लोग नशा कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, देखे होंगे आपने? कौन सा गाना देखा है? कोई ये गाना फेवरेट आपका है? कोई बता दो। कोई किसी का फेवरेट गाना जो इस पे है? नहीं सुनते? वो चलो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुनते तो ऐसा है, वो कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे, गानों में, उसमें ठीक लगती है। असली लाइफ में जो भुगत लिया अगर आप मिलोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये बातें बार बार क्यों दोहराई जा रही है। तो मैं बस इस मंच से बस आप सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा, बच्चे तो नहीं, अगर आप +1 +2 के हो तो फिर बड़े ही हो गए ऑलमोस्ट, तो सभी आप रिस्पॉन्सिबल जो अडल्ट हैं हमारे यहाँ बैठे हुए, इनसे सभी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये जो सिंथेटिक और ड्रग्स वाले नशे हैं, इनसे आप खुद भी कसम खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं कि आप इस रास्ते पे कभी भूल के भी नहीं चलोगे। ठीक है जी? हाँ, अरे लग नहीं रहा।
नशा नहीं करोगे? चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप सभी अडल्ट आप हमारे रिस्पॉन्सिबल जो है समाज के युवा, तो आप आए हो यहाँ पे, आप इस वॉकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और ये मैसेज जो है हम लोग जो ये आज बताया गया है, आप इस प्रोग्राम के बाद भूल मत जाना, अपने आसपास जाके जरूर बताना, है ना? ठीक है, थैंक यू। और अमर उजाला का एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे आप सबके मुखातिब होने का अवसर दिया। तो एंकर ने वैसे तो डिटेल में आप सबको बताया ही है कि प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं और इसका क्या महत्व हो सकता है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं 2 मिनट बस लेके थोड़ी इनफॉर्मली बातें कर दूं आपसे। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना पता हो कि जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है क्या? सबको पता है क्या है? कोई एक भी खड़ा होकर बताएगा? किस तरह की ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं? हम नशे की बात करते हैं तो किस नशे की बात ज्यादा कर रहे हैं? शराब की बात कर रहे हैं, गांजे की बात कर रहे हैं, किस तरह की बात? तो ख्याल में सबको पता है, थोड़ा सा बोलने से हिचकिचा रहे हैं बच्चों। बड़ी छोटी सी बात है, ये जो नशा है, जो जिसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, स्मैक है, गांजा है, चरस है, हीरोइन है। हीरोइन और स्मैक वैसे तो एक ही चीज़ है, बट चलो उसके नाम समाज को लगता है अलग अलग है, थोड़ा सा केमिकली थोड़ा सा फर्क हो सकता है उसमें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने ज़िंदगी में प्रण करना कि मैंने कभी किसी भी परिस्थिति में उसको पकड़ना ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त कहे यार बड़ा मज़ा आता है, एक बार लेके देख ले, या जैसे अब आप लोग कोई मैट्रिक में है, कोई +2 में होने वाला होगा, आपकी वो स्टेज है जब आप अपने कैरियर के बारे में थोड़ी थोड़ी चिंता करना शुरू कर देते। कितने 10वीं के बच्चे हैं इसमें? कौन सी क्लास के? हाँ जी, हाँ। तो +1 में किसी ने कॉमर्स ले ली होगी, कोई आर्ट्स ले रखा होगा, किसी ने मेडिकल नॉन मेडिकल ले ली होगी। तो सबका कोई ड्रीम होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं CA बनूंगा, मैं IAS अफसर बनूंगा, कुछ भी, मतलब सबका ड्रीम होगा ना कुछ। तो ये टाइम आपके स्ट्रगल का है, आपकी मेहनत करने का है। तो इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कारण से थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करो। तो वो एक ऐसी स्टेज होती है जब हम थोड़ा सा सफलता ना मिलने से थोड़ा हतोत्साहित होते हैं। तो कोई भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, आपका दोस्त या आपके खुद के मन में भी आ सकता है कि मैं ड्रग्स की तरफ चला गया। बट ये बात याद रखना कि एक बार ड्रग्स की तरफ चले गए तो वो बार बार आपका शरीर उसकी डिमांड करे, और हालत ऐसी हो जाती है कि अगर हम 3 या 4 बार लेके फिर छोड़ना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। छोड़ा जा सकता है, उसका तरीका है, दवाइयों से ही उसका बहुत साधारण तरीका भी है, बट वो थोड़ा सा हम उस रास्ते पे चले ही क्योंकि अगर हम वो समस्या हमें फेस करनी पड़े। सभी बच्चे इस बात का प्रण लेते हैं कि वो कभी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएं, लेते हैं, और इसमें बच्चियां भी शामिल हैं। हमारे सामने ऐसे केस हैं जहां लड़कियों ने भी ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। तो जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी आपका दोस्त ये कहे कि यार ये पार्टी ड्रग है, कुछ नहीं होता, 2 मिनट का एंजॉय है, फिर बड़ा मजा आएगा, आदत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आदत पड़ जाएगी, आप फिर उस चीज़ की इतनी ज़्यादा लत पड़ जाती है कि उसके पैसे होते नहीं है, तो आप कोई चोरी करना शुरू कर देगा, आपका कैरियर खराब हो जाएगा। आप समाज के अंदर आपको एक नहीं होता कि जो पता लगता है तो सारे कहेंगे ये तो नशेड़ी है, स्मैकिया है। तो जीवन बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, कभी भी किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में इस चीज़ की तरफ नहीं जाना। तो मैं ये आप लोग बच्चों से प्रण लेना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा, बच्चियों को मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि हमारी टीम्स स्कूल्स पे आ रही है, आपके किसी भी तरह की कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आपका कोई लड़का कर रहा है, कोई दूसरे स्कूल से आके लड़का कर रहा है, आपका सहपाठी कर रहा है, आपका कोई सीनियर कर रहा है, या कोई कई बार टीचर भी बच्चियों के साथ कोई गलत हरकत कर देते हैं, घर में रिश्तेदारी में कोई गलत हरकत हो रही है,
तो प्लीज़ उस चीज़ को बताइए भी। हमारी टीम्स हर स्कूल हर कॉलेज को विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी टीम ने पीछे लगभग 2-2.5 महीने में कम से कम 7 या 8 ऐसे केस बच्चियों से जब बात की तो सामने आए कि जहां उनको किसी न किसी तरीके से हरासमेंट हो रहा था। तो हमने उसमें इमीडिएटली एक्शन भी लिया। तो कभी इस चीज़ को छुपाइए मत, इसको दबाइए, अपने परिवार से बात करिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि छुपाओगे तो आप उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। वो लड़का जो आज छोटी छेड़छाड़ कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, वो कल को कोई और सीरियस इंसिडेंट भी कर सकता है आपके साथ। तो कभी मत छुपाइए इस चीज़ को। बस ये 2 ही बातें मैं आपके साथ करना चाहता था। तो आप बच्चों ने सुबह सुबह यहाँ आए, इसके लिए आप सब मैं धन्यवाद भी करता हूँ अपनी तरफ से और पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से। थैंक यू।